जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, सबसे पहले तो आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सबको रमा एकादशी की व्रत कथा, पूजा की विधि यह सब बताऊंगी। भगतजनों, कार्तिक मास में धनतेरस और दिवाली से पहले रमा एकादशी का आना धार्मिक दृष्टि से काफी महत्व रखता है। इस व्रत को रखने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही सभी तरह के पापों से हमें मुक्ति मिलती है और इस व्रत को करने से महालक्ष्मी की भी विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। भगतजनों, चातुर्मास की यह अंतिम एकादशी मानी जाती है। रमा एकादशी के बाद देवउठनी एकादशी आती है और चातुर्मास का अंत हो जाता है। साथ ही दिवाली से पहले रमा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करने का सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है और इस दिन के उपवास से ही माता लक्ष्मी की आराधना शुरू हो जाती है और यह आराधना दिवाली पूजन तक चलती है। माता लक्ष्मी को रमा भी कहा जाता है, इसीलिए कार्तिक मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी के नाम पर ही इस एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के करने से माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, जिससे कि घर में सुख समृद्धि का वास होगा। एकादशी को पुण्य कार्य करने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान विष्णु को सभी व्रतों में एकादशी सबसे अधिक प्रिय है और रमा एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करने से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो भी भगत सच्चे मन से रमा एकादशी का उपवास रखता है उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और सभी समस्याओं से उसे मुक्ति भी मिलती है। इस विषय में पुरातन ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने रमा एकादशी के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा था कि इस एकादशी का सच्चे मन से व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। आइए अब हम रमा एकादशी व्रत की पूजा की विधि जान लेते हैं। रमा एकादशी का व्रत दशमी तिथि की संध्या काल से ही शुरू हो जाता है। इस दिन सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लेना चाहिए। इसके पश्चात एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूजा की तैयारियां शुरू कर दें और अपने व्रत का संकल्प ले लें। तत्पश्चात भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर पर गंगा जल से छिड़काव करें और रोली और अक्षत का उन्हें टीका करें। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं और फूलों से अपने मंदिर को सजाएं। रमा एकादशी पर भगवान कृष्ण की पूजा करने का विधान है, क्योंकि कृष्ण जी को माखन मिश्री अच्छी लगती है, इसलिए उनको यह भी भोग लगाएं। तत्पश्चात प्रभु की धूप और दीप से आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद एकादशी की कथा सुननी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, इस द्वादश मंत्र का जितना संभव हो सके उतना अत्यधिक जप करें। प्रभु की पूजा और आरती करने के पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अति उत्तम होगा और इसके बाद तुलसी का पूजन करें। दिन भर मन को शांत रखकर भगवान का स्मरण करते रहें। शाम के समय भगवान श्री कृष्ण की फिर से पूजा करें और उन्हें भोग लगाएं। इसके बाद भोग को सभी लोगों में वितरित कर दें। अगले दिन पूजा पाठ और दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को घर पर बुलाकर भोजन करवाएं और फिर खुद अपने व्रत का पारण करें। यह तो थी रमा एकादशी व्रत की विधि। आइए अब हम रमा एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके आप बताइए कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान श्री विष्णु के भगत और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ नदी चंद्रभागा कन्या के रूप में उस राजा के घर में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए हुए थे। उस राजा मुचकुंद के यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में
ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे, कोई भी मनुष्य भोजन न करे, कोई भी पशु पक्षी भोजन न करे, अर्थात कोई भी भोजन न करे। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, तुम यह बताओ। तब चंद्रभागा बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तक का आहार नहीं करने पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकता है? हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो बड़ी ही निंदा होगी आपकी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए आप। शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने एकादशी व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा अर्थात भूख से अब उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े अब सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई, जो हरि पूजा पारायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों के हर्ष को बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्यास्त होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर पर ही रहने लगी। अब हे नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर, रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए किसी समय मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दी। राजा के दामाद को पहचानकर ब्राह्मण देव उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विजश्रेष्ठ सोम शर्मा को आया हुआ जानकर शीघ्र ही अपने आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर कर्मशः अपने ससुर राजा मुचकुंद का और प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार उनसे पूछा। तब सोम शर्मा ने उनसे कहा कि हे राजन, वहां सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने देखा ही नहीं होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? तब शोभन उनसे बोला, हे द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। हे ब्राह्मण देव, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात को सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा चंद्रभागा से बोले, हे शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। और फिर ब्राह्मण देव ने चंद्रभागा से उनके दूरदर्श नगर का भी अवलोकन किया और कहा कि वे उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उसको स्थिर बनाओ जाकर। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्रह्मऋषि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां लेकर चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, चंद्रभागा की उस बात को सुनकर सोम शर्मा उसे साथ में लेकर मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी के सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति को प्राप्त कर लिया। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्ष उल्लास से खिल रहे थे। अपने प्रिय पत्नी को आई हुई देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात शोभन ने अपनी पत्नी को बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहे। चंद्रभागा बोली, हे नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे
मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सभी प्रकार के मनोवांछित वैभव से यह समृद्धशाली होगा। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार रमावर्त के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित होकर अपने पति के साथ मंद्राचल के शिखर पर विहार करती है। हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पाप नाशक महात्म्य तुम्हें बताया है। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा ही होता है, इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।